सीयूएट का एग्जाम के समय विश्वविद्यालय का कोई लेना देना नहीं, अलग चीज है। काउंसलिंग जब होगी तो इन्होंने कहा है कि कोई सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होगी, बल्कि काउंसलिंग जो है अलग अलग विश्वविद्यालय अपना निकालेगा। तो आप मान के चलिए 45-50% के आसपास 12th का मार्क्स जो है हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका मालवी एकेडमी BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, CUET जो है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और इस क्रम में लगातार मालवी एकेडमी पे वीडियोज का सिलसिला जो है वह जारी है। आपकी क्वेरीज के आधार पे आप लोगों का एक प्रश्न बहुत ज्यादा आ रहा है कि सर हम तो CUET देंगे, लेकिन हम जिस विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहते हैं, जैसे सपोज करिए मैं BHU में चाहता हूं, या मैं JNU में चाहता हूं, या मैं DU में चाहता हूं, तो मुझे अपने मनपसंद विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे मिलेगा। और यह बहुत लाजमी प्रश्न है, आपके मन में बहुत द्वंद्व भी है। इस प्रश्न को समझने के लिए आपको UGC चेयरमैन ने जो काउंसलिंग रिलेटेड बात कही उसको समझना पड़ेगा। काउंसलिंग के लेके उन्होंने क्या कहा, पहले तो एक समझिए कि इंट्रेंस जो है वो एक अलग प्रक्रिया है, एग्जाम जो हो रहा है वो एक अलग प्रक्रिया है। इस बार एग्जाम और काउंसलिंग एक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है, और काउंसलिंग जो हो रहा है वो एक अलग प्रक्रिया है। काउंसलिंग के बारे में, काउंसलिंग क्या होता है? काउंसलिंग होता है कि जब आप कोई एग्जाम देते हैं तो मार्क्स के बेसिस पे जो भी कट ऑफ गिरेगी उस हिसाब से कॉलेज आपको बुलाता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए कि हाँ आइए आप अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, और अगर आपका कट ऑफ के अंदर मार्क्स आएगा तो हम आपको एडमिशन देंगे। ये होती है काउंसलिंग की एक नॉर्मल सी प्रक्रिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एग्जाम दिया CUET का। अब CUET के एग्जाम देने के समय जो है आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि आप BHU के लिए दे रहे हो, या DU के लिए दे रहे हो, या JNU के लिए दे रहे हो, या जो है आप हैदराबाद विश्वविद्यालय के लिए दे रहे हो, या आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए दे रहे हो, आप किस विश्वविद्यालय के लिए इंट्रेंस दे रहे हैं, ये उस समय आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा कब जाएगा? आपने इंट्रेंस दे दिया, अब आपको ये चेक करना है कि आपने जिस चीज के लिए, सपोज करिए आप BA ऑनर्स के लिए इंट्रेंस देते हैं, BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, तो BA इकोनॉमिक्स अगर ऑनर्स मान लीजिए JNU में नहीं है तो JNU में तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं। अब आप कहेंगे नहीं हमको सर JNU में ही चाहिए, तो भैया जब JNU में है नहीं तो मिलेगा कैसे? तो पहली चीज क्या आती है? पहली चीज आती है कि आप जिस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं उसके यहाँ क्या वो सब्जेक्ट मौजूद है, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज क्या होगी? क्या पहली चीज हो गई कि सब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए स्पेसिफिक विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं। दूसरा चीज क्या है कि उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जैसा कि सर ने बताया था उसमें, जगदीश कुमार सर ने, कि ये विश्वविद्यालय पे छोड़ा गया है कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। और एक प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा गया था कि सर मैं मान लीजिए साइंस बैकग्राउंड से हूं और मैं आर्ट्स बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? तो इस स्थिति में विश्वविद्यालय का नियम आएगा, और सामान्य तौर पर हर विश्वविद्यालय ये अनुमति UG के लेवल पे देता है कि अगर आप ISC कर रहे हैं तो आप BA कर सकते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि डोमेन स्पेसिफिक दो चीजें, एक चीज के लिए हमको वेट करना होगा कि डोमेन स्पेसिफिक में क्या हम BSc वाले सब्जेक्ट को बना के भी BA में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि भाई इन्होंने NEP में कहा है कि हम विंडो ओपन रखेंगे। लेकिन बहुत कम चांस इस चीज के हैं कि आप इंट्रेंस जो है वो BSc डोमेन के सब्जेक्ट्स के साथ दें और एडमिशन BA में हो। 99.99% यही होगा कि डोमेन स्पेसिफिक में आपने अगर उन सब्जेक्ट को चुना है, जैसे मान लीजिए BA करना है आपको, तो आपने जो है हिस्ट्री चुन लिया है, पॉलिटिकल चुन लिया है, ज्योग्राफी चुन लिया, इकोनॉमिक्स चुन लिया, या जो भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं उस कोर्स से रिलेटेड, तो उस कोर्स के मार्क्स के बेसिस पे और जो आपका ओवरऑल जो मार्क्स होगा CUET के थ्रू, तो CUET के थ्रू जब ओवरऑल मार्क्स होगा उसके आधार पे आपको काउंसलिंग भेजा जाएगा। क्या भेजा जाएगा? डोमेन पहला चीज इंपॉर्टेंट होगा, किस डोमेन में आप एग्जाम दे रहे हैं। बाकी CUET का जो कंपलसरी पेपर है वो तो मान लीजिए सबको देना है। अब ये यहां देखा जाएगा कि आपकी मार्क्स जो है वो क्या है। सपोज करिए कि 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, क्या सपोज कर रहे हैं 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, इससे कम तो देंगे नहीं। 5 लाख बच्चे एग्जाम दिए और सब कहे कि हमको जो है BA ऑनर्स चाहिए इकोनॉमिक्स, तो उस स्थिति में सबको एडमिशन तो नहीं मिलेगा। तो जिसका मार्क्स ज्यादा होगा CUET के थ्रू, और डोमेन भी देखना होगा, मान लीजिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेंगे तो क्या इकोनॉमिक्स के मार्क्स को देखा जाएगा, ये चीजें भी क्लियर नहीं है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सके। इस चीज के लिए
फ्रस्ट्रेट ना हो जाए, कह रहे नहीं हम तो सीयूईटी में बीएचयू में एडमिशन चाहते थे, मेरा होगा ही नहीं। ये कतई नहीं है। आप कई लोग जो है वो फ्रस्ट्रेट होकर मुझे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर हम तो जो है एडमिशन ही नहीं ले पाएंगे, कैसे हमारा होगा। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आप मार्क्स मैक्सिमम जब स्कोर करेंगे तो आपका एडमिशन आपके ही मनपसंद विश्वविद्यालय में होगा। इस चीज के लिए आप निश्चित रहिए। हाँ, बाकी सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करना है, किस डोमेन में किस सब्जेक्ट को चुनना है, इसके रिलेटेड जब डिटेल में चीजें आउट होंगी तो हम आपको एक एक बात बहुत बारीकी से समझाएंगे और आपको एक भी चीज के लिए खुद से नहीं परेशान होना है। आपकी परेशानी क्या है, आपको जो सब्जेक्ट्स जो आप चुनेंगे उस पर अपनी कमांड ज्यादा करिए, बस ये आपका काम है। अब कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, इन सब चीजों पे हम आपको बहुत बारीकी से हर साल की तरह इस साल भी समझाते रहेंगे। तो ये वीडियो मैं आपको जनरली किस चीज के लिए दे रहा था कि मनपसंद विश्वविद्यालय में एडमिशन कैसे होगा, और आपके अंदर जो एक नकारात्मक भाव है कि सर हमारा तो मान लीजिए नहीं हो सकता है, बिल्कुल होगा आपका एडमिशन, आपके मनपसंद विश्वविद्यालय में होगा, लेकिन आपको एक प्रण करना होगा। जो आप एक छोटा सा हमसे सवाल, सर कितना ले आए तो हो जाएगा, ये सवाल अब बंद करिए। अब आप कितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, आपके इसी बात पे आपका मनपसंद विश्वविद्यालय जिसमें पढ़ने का आप सपना देख रहे हैं, चाहे वो बीएचयू हो, चाहे वो जेएनयू हो, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो हैदराबाद हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई भी विश्वविद्यालय हो, अगर आप उसमें पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना पड़ेगा और उस हिसाब से आप विश्वविद्यालय चुनेंगे। दूसरी चीज कि सर क्या मान लीजिए मैं बीएचयू के लिए अप्लाई करता हूं तो दूसरे विश्वविद्यालय में अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। फिर मैं बोल रहा हूं कि आप एग्जाम देंगे सीयूईटी का, एग्जाम के समय विश्वविद्यालय का कोई लेना देना नहीं, अलग चीज है। काउंसलिंग जब होगी तो इन्होंने कहा है कि कोई सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग नहीं होगी, बल्कि काउंसलिंग जो है अलग अलग विश्वविद्यालय अपना निकालेगा और आप उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से जाके वहां काउंसलिंग कराएंगे। 12th के मार्क्स की भी बात इसमें की गई थी। 12th के मार्क्स पे जो है बच्चे ने लाके पूछा था कि सर क्या मान लीजिए 90% कोई रख दे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो ये अलाउड है, लेकिन उस पर उन्होंने स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। लेकिन जो बाद में न्यूज आर्टिकल्स आए हैं उसमें यह लिखा है कि 12th का मार्क्स का जो यूज होगा वो एडमिशन के लिए नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी। वो यूज करेंगे किस स्थिति में, वो यूज करेंगे एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। तो आप मान के चलिए 45-50% के आसपास 12th का मार्क्स जो है हो सकता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रखा जाए, या कोई विश्वविद्यालय या कोई कॉलेज जो है वो 60% में रखे, लेकिन 90%, 95% इस तरीके का अगर वो रखेंगे तो फिर इस पर विरोध होगा। बाकी चीजें जैसे जैसे ऑफिशियली कंफर्म होंगी हम एक एक बात आपको समझाएंगे। आप अपनी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए कि नहीं कि किस तरीके से जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके मन में कोई द्वंद्व रह गया हो तो वह भी पूछिएगा, क्योंकि बीएचयू वर्ल्ड मालवीय एकेडमी पे वीडियोज का सिलसिला जो है वो लगातार चलता रहेगा। आपके हर एक क्वेरी का जब तक उत्तर हम लोग नहीं दे दे हम लोग जो है वीडियो बनाते रहेंगे। अच्छा, अगर आप सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो हम लोग ऑलरेडी जो है 3 साल से यूनिवर्सिटी इंट्रेंस में पढ़ा रहे हैं और 2000 से ज्यादा सिलेक्शंस हमारे चैनल के थ्रू बच्चों का हुआ है। इससे भी ज्यादा ये संख्या है। आप जाएंगे कम्युनिटी पोस्ट में बच्चों के कमेंट्स देखेंगे पिछले साल के जो बच्चे हैं तो आपको इस चैनल के बारे में समझ में आएगा। तो आप अगर कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 7081690644 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से, जो कि मालवीय एकेडमी के नाम से है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो हमारे ट्विटर हैंडल @worldbhu पे आप भेजें, वहां हमारी टीम उस क्वेरी को फिल्टर करेगी। वीडियो बनाने की बात होगी तो उस पर हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे। मुझसे पर्सनली जुड़ने के लिए @सूरज वर्ल्ड पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही जो है हम लोगों के लिए उत्साह का काम करता है। हम लोग उससे मोटिवेट होते हैं और लगातार वीडियो जो है वो आपके लिए बनाते रहते हैं। इस चैनल पे आपको लगातार सरल भाषा में सीयूईटी रिलेटेड हर जानकारी पहुंचाई जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर से जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।